आपको वो अजीम अजर अता किया जाएगा जिसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। आप गर्चे तादाद में कम हैं, लेकिन आप अपनी बेदारी और तवज्जुह के साथ इस बात का सबूत दें कि हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है। इस अकीदत के साथ आप तशरीफ रख रहे हैं, इंशाअल्लाह थोड़ी देर में इस महफिल को ताम कर दिया जाएगा और अल्लाह की रहमत से बरकतों का तलबगार हुआ जाएगा। और नबी के तवस्सुल से कभी उम्मीद है कि अल्लाह हमारी मुरादें पूरी भी फरमाएगा। हज़रात किराम, सैयदी सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत नग़मा सरा हैं। आप गुनगुनाते हुए फरमाते हैं, लहद में इश्क़े रुखे शह का दाग लेके चले, लहद में इश्क़े रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। चूंकि ये महफिल मिसाले सवाब की महफिल है, आप बखूबी जानते हैं, कुछ भी एक आध रोज कब्ल अलहाज निसार अहमद साहब का इंतकाले पुरमलाल हुआ। उनके रूह को सवाब पहुंचाने के लिए उनके वरसा, उनके अहले खाना की तरफ से महफिल का इनकाद किया गया है। सरकार आला हजरत अहले ईमान को बशारत देते हैं कि इंसान अगर दुनिया में ईमान की हालत में मौजूद रहता है और ईमान में इस कदर ताजगी होती है कि अल्लाह के प्यारे रसूल का इश्क, उनकी मोहब्बत और उनकी उल्फत की पहचान और अलामत लिए हुए अपने सीने में जाता है, तो घर से लहद और कब्र में रोशनी बज़ाहिर नहीं होती, कब्र में अंधेरा छाया होता है, लेकिन जब इश्क़े रिसालत के साथ वो पहुंचता है तो सीने में इश्क़े रिसालत जो मोजज़न है वो चिराग और रोशनी का काम करता है। इसलिए आपसे ताकीद है और अक़ायदे अहले सुन्नत में से यह है भी कि आप इश्क़े रिसालत के साथ दुनिया में जिंदगी गुजारें, उन लोगों के बहकावे में ना आए जो तेरा खाएं तेरे गुलामों से उलझें, तेरा खाएं तेरे गुलामों से उलझें, है मुनकिर रजब खाने गुर्राने वाले। और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, रे नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। आप इश्क़े रसालत के साथ जिंदगी गुजारें। अगर आमाल में कुछ कमी भी रही, आमाल की पाबंदी करने की अपनी बिसात के मुताबिक कोशिश करें, तो इंशाअल्लाह ये इश्क आपकी कब्र में उजाला और रोशनी का काम करेगा। फरमाते हैं, लहद में इश्क़े रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। ऐ अल्लाह के रसूल, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा। वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। आका, आपका नक्शे कदम किस कदर बाबरकत है, इसका अंदाजा हम आशुमा नहीं कर सकते। आपके गुलामों का नक्शे कदम राहे खुदा है। आपके जो गुलाम हैं, आपके जो मुतीओ फरमा बरदार हैं, आपसे सच्ची मोहब्बत करने वाले हैं, उनका नक्शे कदम वो राह खुदा है। और जो इस नक्शे कदम पे चलता है वो कभी भटक नहीं सकता। इसीलिए हम हुक्म देते हैं कि आप ईमान और तकवा के साथ साथ खुदा के फरमान के मुताबिक सच्चों के रास्ते भी बेगाम रहें, अल्लाह के महबूब बंदों के साथ भी लगे रहें, ताकि आप कभी भटक न सकें। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। फिर फरमाते हैं, मुसलमानों, ये तो मैंने तुम्हें बता दिया कि इश्क़े रिसालत का दाग लेके जाओ,
नबी के गुलामों के नक्शे कदम पर रहते चलो। और उसके बाद फरमाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो सरकार आला हजरत कि तुम इश्क़ रसालत का दम भरो, महबूबाने खुदा के रास्ते पर चलने का दावा करो, मगर इन्हीं में से कुछ जरासीम निकल कर कोई ऐसा फितना छोड़ दें आपके दरमियान जिस फितने का शिकार होकर आप गुमराही के दहाने पर चले जाएं। आपको इश्क़ रसालत का दावा भी दिखाए, महबूबाने खुदा के नक्शे कदम पर चलने का तरीका भी बताए, लेकिन उसके बाद भी कोई ऐसा शोशा छोड़ दे जिस शोशे में आप आसानी के साथ गुमराह हो जाएं। वो शोशा इस वक्त बहुत तेजी से फैल रहा है, जिसके शिकार हमारे नौजवान होते हैं। वो शोशा है अहले बैते मुस्तफा की झूठी मोहब्बत का दावा करके असहाबे रसूलुल्लाह पर उंगलियां उठाना, उनकी गुस्ताखियां करना, या खुलफाए राशिदीन खुलफाए अरबा जो मेरे आका के ऐसे शहीदे हैं जिन शहीदों की मिसाल सहाबा में मौजूद नहीं है, जो तरतीब हजरत अबू बकर सिद्दीक पहले शहीद थे, दूसरे उमर फारूक आजम हैं, तीसरे उस्मान गनी हैं और चौथे हजरत मौला अली हैं। ये अकीदे अहले सुन्नत जो एक मुसल्लम है और आका के जमाने से राइज है तरतीब, उस तरतीब पर अगर कोई उंगली उठाने लगे और आपको उलट पलट कर गुमराह करने की कोशिश करने लगे तो आप उसकी गुमराही में कभी ना आए। आप इन चारों में से किसी की भी बारगाह में गुस्ताखी क्या अदना सी गलत हरकत करने की भी कोशिश ना करें। सरकार आला हजरत कहते हैं अगर ईमान और अकीदे की दुरुस्ती के साथ इश्क़ रिसालत के साथ नबी के गुलाम के नक्शों पर नक्शे कदम पर चलकर अपने कब्र में रोशनी फैलाना चाहते हो और उसके बाद जन्नत हासिल करना चाहते हो और अपने कब्र को जन्नत बनाना चाहते हो, तो सुनो जिना बनेगी मुहिब्बाने चार यार की कब्र, जिना बनेगी मुहिब्बाने चार यार की कब्र, जो अपने सीने में ये चार बाग लेके चले, जो इन रसूल पाक के चारों महबूबों से मोहब्बत करने वाले लोग होंगे, उन्हीं की कब्र को अल्लाह जन्नत बना देगा। अगर इन चार बाग को अपने सीने में सजा के दुनिया से जाओगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके सदके और तवस्सुल से आपकी कब्र को जन्नत बना देगा। इसलिए हमें इन चार यारों से मोहब्बत करना है और जो इनका हक है, जो इनकी हैसियत है, जो इनका रुतबा है, उसी के मुताबिक ही हमें मोहब्बत करना है। चंद साल पहले आप ये शोशे नहीं सुनते रहे होंगे, कौन तरतीब किसकी है, कौन किस मकाम पर है, आंख बंद करके सबको अपना सर का ताज मानते थे। जो हमारे उलमा बयान करते थे नबी के जमाने में उनके कौल व फेल व अमल से जो साबित होता था उसी पर हम कायम थे। चंद रोज से ही कुछ लोगों ने तरतीब पलटने की कोशिश की, वो कहता वो उनसे अफजल है, वो उनसे अफजल है, वो उनसे अफजल है। आप ये कहें कि हदीस के अल्फाज हैं फातू कुल्ला ज़ी हक़्क़िन हक़्क़ा, हर हक वाले को उसका हक दो। मेरे आका ने जो तौर तरीका हमें बताया है, सहाबा का जो मुत्तफ़िक़ा फैसला था, अक़ाइदे अहले सुन्नत का जो मुसल्लम अक़ीदा है, हम उसी अक़ीदे पर कायम हैं और हम यकीन के साथ ये मानते हैं कि पहले खलीफा अबू बकर सिद्दीक हैं, दूसरे खलीफा उमर फारूक आज़म हैं, तीसरे खलीफा उस्मान गनी हैं और चौथे खलीफा हज़रत मौला अली हैं। हदीस के अल्फाज से उसकी काट पीट करके जो आपको गुमराह करते हैं और आपको फजीलत इधर उधर की ला करके सहाबा के दरमियान इख्तिलाफ डाल के उनकी कदर और मंजिलत घटाते हैं, आप उनके कभी झांसे में ना आए। उलमाए अहले सुन्नत से अपना राब्ता रखें और जिस तरतीब से उन लोगों के दर्जात हैं और खिलाफतें हैं उसी को तस्लीम करके अपनी कब्र को जन्नत बनाने का सामान फराहम करें। हदीस पाक है जो हदीस शरीफ का एक टुकड़ा लोग आपके सामने आमतौर से बयान कर देते हैं कि आका फरमाते हैं अना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और हजरत मौला अली उसके दरवाजे हैं। ये बिल्कुल हक है कि आका इल्म के शहर हैं और मौला अली उसके दरवाजे हैं। ये हर फर्द अहले सुन्नत तस्लीम करता है, लेकिन इस तस्लीम करने का ये मतलब नहीं कि हजरत मौला अली को इस टुकड़े से हजरत उस्मान गनी पर फौकियत आप दें, हजरत उमर
फारूक आजम पर बर्तरी दिखाएं, हजरत अबू बकर सिद्दीक से आला दिखाएं। नहीं, अगर हदीस के इस टुकड़े को शोहरत दी गई तो जुल्म किया उन लोगों ने जिन्होंने हदीस के इन सारे टुकड़ों को छुपाया। कि आका का पूरा फरमान यूं है, अना मदीनतुल इल्म व अबू बकर एसासुहा, मैं इल्म का शहर हूं और मेरे अव्वल खलीफा अबू बकर उसकी बुनियाद है। व उमरो हितानुहा, और दूसरे खलीफा उमर उसकी दीवारें हैं। व उस्मानो सक़फ़ुहा, और उस्मान जो तीसरे खलीफा हैं वो उसकी छत है। व अलीयुल बाबुहा, और अली उसके दरवाजे हैं। मेरे आका ने सबके दर्जात कैसे बताए और सबके इत्तेफाकात कैसे बताए कि बगैर बुनियाद के शहर का वजूद नहीं हो सकता, और बुनियाद भी कायम हो मगर दीवारें ना हो तो शहर कामिल नहीं होगा। बुनियाद की भी जरूरत है, दीवार की भी जरूरत है। अगर दीवार भी हो और छत मौजूद ना हो तब भी बेसाया मकान लगेगा। छत की भी जरूरत है, दीवार बुनियाद छत भी मौजूद हो मगर उसमें दरवाजा ना हो तो बेकार और गैर महफूज है, इसलिए दरवाजे की भी जरूरत है। हजरत अबू बकर का दर्जा अपना अलग है, उमर फारूक आजम का दर्जा अपना अलग है, उस्मान गनी का दर्जा अपना अलग है, और मौला अली का दर्जा अपना अलग है। इनमें इस कदर यगानत है, एक ही शहर में चारों को हजरत रसूल कौनैन ने इस तरह जोड़ दिया जिससे आपस में मोहब्बत भी समझ में आती है, उनका इत्तेफाक भी समझ में आता है, और उनके दर्जात की वजाहत भी होती है। असली बुनियाद है, फिर दीवारें हैं, फिर छत है, और फिर दरवाजा है, जो एक दूसरे से मरबूत है। इसलिए इस अकीदे के साथ हमें जिंदगी गुजारनी चाहिए। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत इसे कबूल फरमाएगा और आपकी कब्र को जन्नत बना देगा। हजरत मौला अली हमारे सरदार हैं और हम तो बचपन से ये सिखाए गए हैं। मदरसों में जो सुन्नी इदारे हैं, गांव के मकतबों में जब नारे लगाए जाते थे, चंद नारे मशहूर थे जो हम बचपन में सुनते थे। पहले नारे तकबीर, अल्लाह की बुलंदी, फिर नारे रिसालत, रसूल पाक की रिसालत का इकरार। उसके बाद जब नारे रिसालत के बाद जो नारा लगाया जाता था वो नारे हैदरी लगाया जाता था, मौला अली का नारा। नारे हैदरी के बाद सहाबा की अज़मत बता दी गई। अब सिलसिले कादरिया, चिश्तिया, नक्शबंदिया की तरफ, पीरों की तरफ जाया गया तो नारे कादरी लगाया जाता था, या गौस अल मदद। इसका ये मतलब नहीं कि हमने नारे हैदरी लगाया तो हम उस्मान गनी की इकरार नहीं करते, मौला अली हज़रत उमर फारूक आज़म को नहीं मानते, अबू बकर सिद्दीक को नहीं मानते। नहीं, हज़रत मौला अली की खिलाफत बात की थी, उनके मुखालिफिन की तादाद कसरत से मौजूद थी, जिन्होंने छेड़छाड़ किया, खारजी बनकर, बागी बनकर मौला अली के खिलाफ साजिशें की, वो सर उखाड़ते थे। इसलिए उनका नारा बुलंद करके बताया जाता था, खारजी हक पर नहीं है, गासिबी हक पर नहीं है, नासिबी हक पर नहीं है, जो हज़रत अली के बगावत करते हक पर नहीं है। मौला अली का नारा बुलंद होना चाहिए। इनके नारे से सबसे नारे की बुलंदगी समझी जाती थी। ऐसे गौसे आजम का नारा जो लगाया जाता था, नारे कादरी या गौस अल मदद, इसका ये मतलब नहीं कि दूसरे सिलसिलों की कोई हकीकत नहीं है। इसका मतलब ये था कि नारे कादरी लगाओगे तो गौसे आजम के नारे से औरों की भी हैसियत का तुम्हें पता चलेगा। जैसे कादरी नारे की हैसियत है वैसे चिश्ती भी बुलंद है, सोहरवर्दी भी बुलंद है, और चौथा जो नक्शबंदी है वो भी बुलंद है। इसका ये मतलब होता था, इसका ये मतलब नहीं होता था किसी एक को पकड़ कर दूसरे की हम तौहीन करते हैं। तो जब जमाने से बचपन से नारे हैदरी का नारा सिखा के हमारे घुट्टी में मौला अली की अजमत मिला दी गई तो हम अहले सुन्नत उनकी अजमत के मुनकिर कैसे हो सकते हैं, उनकी अजमत पर उंगली कैसे उठा सकते हैं। बस जरूरत इस बात की थी कि जब उनसे बड़े लोगों की अजमत पर उंगलियां उठाई जाने लगी तो तशरीह की जरूरत पेश आ गई। हमें वाकया बताना पड़ा, रिवायतों की वजाहत करनी पड़ी कि आप किसी के गुस्ताख ना बने बल्कि इस अकीदे के साथ जिंदगी गुजारें कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की।
इसको आप दिल के कानों से समाप्त करें, उसे महफूज कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह शाहिद है कि हम उलमाए अहले सुन्नत या अवाम अहले सुन्नत जो पुख्तगी के साथ हैं, उनके दिल में किसी का बुग़्ज़ और किसी महबूब खुदा की अदावत नहीं हो सकती। वो तो सबको मानते हैं और सबकी तरतीब और मर्तबे का लिहाज करते हैं, लेकिन जो जिस दर्जे का है उस दर्जे से जब कोई हटाने लगेगा, जिसको मुत्तफ़क़ा फैसला उलमाए अहले सुन्नत का है, अइम्मा अहले सुन्नत का है, तो वज़ाहत की जरूरत पड़ेगी। बहरहाल आप गौर करें, इस खुराफात को किसने छेड़ा? जरूरत क्या थी किसी के रुतबे को पकड़कर तायीद करने की, किसी को इधर से उधर करने की, सिर्फ उम्मत में इंतशार पैदा करना। हम तो अज़मत को बयान करने वाले हैं। जिस सहाबी की जो अज़मत है हम उसके कायल हैं। सहारे सहाबा को हम हक मानते हैं और इस हदीस पर अमल करते हैं। असहाबी का नुजूम, हमारे सारे सहाबा सितारों की तरह हैं। बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इक़्तदैतुम, इनमें जिसकी इक़्तिदा करोगे तुम हिदायत पा जाओगे। हम दर्जा को मुतय्यन करके उंगली नहीं उठाते, लेकिन जब किसी के दर्जे को घटाया बढ़ाया जाएगा तो उलमाए अहले सुन्नत की तस्रीहात के मुताबिक वज़ाहत करनी पड़ेगी। किसी सहाबी का दर्जा कभी किसी गैर सहाबी के से कम क्या करीब भी आप खींच कर नहीं कर सकते। कोई बड़े से बड़ा गौस हो जाए, कुतुब हो जाए, लेकिन एक अदना दर्जे के सहाबी के कदमों के धूल के बराबर नहीं हो सकता। बस किसी सवारी पर वो सहाबी सवार हो, उस सवारी के टाप के नीचे के धूल के बराबर नहीं हो सकता। सहाबा हमारे सर के ताज हैं और अहले बैत मुस्तफा भी हमारी बुलंदी की अलामत हैं। आका का इरशाद गिरामी है, मसलु अहले बैती का सफीनते नूह, मेरे अहले बैत की मिसाल हज़रत नूह की कश्ती की तरह है। मन रकिबा नजा, जो इस पर सवार हुआ वो निजात पा गया, वो मन तखल्लफा हलाका, और जो इससे दूर हुआ वो हलाक हो गया। हम अहले बैत मुस्तफा के जो वफादार हैं उनकी भी ताज़ीम करते हैं, जो उनका हक है, और असहाबे मुस्तफा की ताज़ीम करते हैं। यही अहले सुन्नत का अकीदा है। अगर आप इस पर कायम हैं तो सही मानों में अहले सुन्नत व जमात से हैं और इंशाअल्लाह निजात आपको हासिल होगी। हज़रात, फिर सरकार आला हज़रत कहते हैं, रज़ा किसी सगे तैबा की पाँव भी चूमे, रज़ा किसी सगे तैबा के पाँव भी चूमे, तुम और कितना दिमाग लेके चले। रज़ा तैबा में, मदीना तैयबा में रहने वाले किसी कुत्ते के कदम चूमे और तुम ताना दो कि वो कदम चूमता है। हमें अफसोस है कि तुम्हें इतना दिमाग कैसे आ गया, तुमने जान कैसे लिया कि रज़ा ताज़ीम के लिए कदमों को चूमता है। सिर्फ कदम नहीं चूमते, आला हज़रत फरमाते हैं, मेरे नबी के कुए पाक से जिस चीज को निस्बत हो जाए उस निस्बत की ताज़ीम हम करते हैं। हम ये नहीं देखते ये है कौन, हम ताज़ीम उस निस्बत की करते हैं, गर्चे जानवर ही की शक्ल में क्यों ना हो। इससे बताना मकसद ये है कि अदना से अदना शय अगर नबी का वफादार है, नबी से वो मंसूब है, नबी पसंद करते हैं, हमारे आंखों का सुरमा वो है, हमारे सर का ताज वो है, चाहे जिस कैटेगरी का वो है, हम उसकी ताज़ीम करते हैं। मुसलमानों, बल्कि आला हज़रत का इश्क ये कहता है, हम सिर्फ सगे तैबा के पाँव नहीं चूमते, बल्कि मेरा हाल ये है कि जब मदीना तैयबा से हाजिरी के बाद मेरी वापसी हुई थी तो दिल से मेरे आवाज आई थी कि रज़ा तुम तो नबी के ऐसे सच्चे आशिक हो कि तुम कहते हो तो तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। फिर जब नबी के कुए आर में मौजूद तुम थे तो उस गलियों में जो कुत्ते पलते थे उन्हें भूखा देखा तुमने कैसे पसंद कर दिया। तुम्हें तो अपने दिल के टुकड़े टुकड़े करके उन कुत्तों के सामने फेंक देना चाहिए और ये कहना चाहिए कि तुम मेरे नबी के गलियों में पलते हो, मेरा दिल तुम्हारे खाने के लिए हाजिर है। इस मुकद्दस बारगाह में तुम हाजिर हो कि वहाँ भूखा नहीं रखा जाता, बल्कि वहाँ के अता का हाल ये है कि मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुँह मांगी मांगेंगे। सरकार ने न ला है न हाजत अगर की है, मेरे करीम से कर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, तुरबे बहा दिए हैं। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीग दें और खुद कहें मकसद का भला हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, मुफ्ती कमरुद्दीन अहमद रज़वी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह।
आला हजरत फरमाते हैं कि जब मेरी वापसी हुई तो दिल से ये शेर निकला कि इतना सब करने के बाद उन कुत्तों के पेट भरने के लिए मैंने अपना दिल तोड़ के काट के टुकड़े करके नहीं दिया। पा रहे दिल भी ना निकला दिल से तोहफे में रजा, पा रहे दिल भी ना निकला दिल से तोहफे में रजा, उन सगाने तू से इतनी जान प्यारी बाबा। ऐ रजा दिल का टुकड़ा करके उनके सामने डाल देना चाहिए। इस इश्क के साथ अगर आप जिंदगी गुजारोगे तो जैसे इमाम इश्क व मोहब्बत के चर्चे हैं इश्क के हवाले से कि डाल दी कल्ब में अज़मते मुस्तफा सय्यदी आला हजरत लाखों सलाम, सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चराग। अहमद रजा की शमा फरोजा है आज भी, आप भी उस इश्क के साथ जिंदगी गुजारे, बुलंदी आपके कदम चूमेगी। दुनिया में भी सुरखरू रहोगे और आखिरत में भी सुरखरू हासिल होगी। कब्र में भी ये मोहब्बत और निस्बत काम आएगी। हम जबरदस्ती निस्बत की तशरीह नहीं करते जैसे अखियार ताने देते हैं, सिर्फ अपना अमल तुम्हें काम आएगा, सिर्फ अपनी नेकी काम आएगी, कोई दूसरा सिफारिश नहीं कर सकता। मैं डंके के चोट पे कहता हूँ, कुरान और हदीस के हवाले से कहता हूँ, अमल तो काम आते हैं लेकिन उस अमल में निस्बत का होना लाज़मी है। अगर निस्बत अमल में नहीं है कोई अमल आपका काम आ ही नहीं सकता है। खालिस अपने अमल की बुनियाद पर आप कभी जन्नत नहीं पा सकते, कभी आसानी नहीं पा सकते जब तक फज़्ल इलाही शामिल ना हो। और फज़्ल इलाही में सबसे बड़े फज़्ल का नाम रहमतुल लिल आलमीन है। या वो शामिल ना हो मग़फ़िरत तो हो ही नहीं सकती। आका के ताल्लुक से रब फरमाता है वस्तग़फिर लिज़ंबिक, महबूब अपने खासों के गुनाहों की तरफ से तुम मग़फ़िरत फरमा, मग़फ़िरत तलब करो। वलिल मुमिनीन वल मुमिनात, और आम मोमिनीन और मोमिनात के लिए भी आप मग़फ़िरत तलब करें। कुछ बदमाश तर्जमे करते हैं वस्तग़फिर लिज़ंबिक का कि आप अपने गुनाहों की मग़फ़िरत तलब करें। आप और करें नबी कहते किसे हैं, गोया उन्हें नबी के ताल्लुक से मालूम ही नहीं कि नबी कहते किसे हैं। नबी उस गैब की खबर देने वाली ज़ात को कहते हैं जो नबी मासूम अनिल खता होता है, जिससे गलतियां हो ही नहीं सकती। जब नबी मासूम है तो अपने गुनाह की मग़फ़िरत तलब करने का सवाल ही नहीं होता। ये बेवकूफी है कि मग़फ़िरत तलब की जाए और खुद उसके बाद गुनाह ना हो। इसलिए वस्तग़फिर लिज़ंबिक का माना उलमाए अहले सुन्नत ने तहरीर किया कि ऐ नबी आप अपने खास लोगों के लिए भी मग़फ़िरत तलब करें। वलिल मुमिनीन वल मुमिनात, और आम मोमिनीन और मोमिनात के लिए भी मग़फ़िरत तलब करें। जिससे समझ में आता है जब आका मग़फ़िरत तलब कर देंगे तो हमारी बख्शिश भी पक्की हो जाएगी, हमारी मग़फ़िरत का दरवाजा खुल जाएगा। हम तो तलब करेंगे लेकिन आका मोहर लगा देंगे तो फिर उस मोहर के लगाने के बाद हमारी बख्शिश पे कोई सामान रोक नहीं सकती, कोई चीज आड़े आ नहीं सकती। आप उसकी तशरीह भी सुने, आका के ताल्लुक से खुद खुदा फरमाता है अपने बंदों से वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, महबूब मेरे बंदों से कहो अपने नफ्स के ऊपर अगर वो जुल्म कर लें तो तेरी बारगाह में चले आए। मुसलमानों, नफ्स पर जुल्म का तमाम मुफस्सिरीन ने इत्तेफाक के साथ लिखा है इससे गुनाह मुराद है, गलतियां मुराद हैं, खताएं मुराद हैं। बंदे अगर गलतियां करें, खताएं कर लें, गुनहगार हो जाएं, इस्याशार हो जाएं तो अल्लाह कहता है जाऊका, महबूब अब तेरी बारगाह में वो चले आए। गलतियां की है, मेरे हुकूक जो थे हुकूकुल्लाह को अदा नहीं किया, नेक अमाल ज्यादा उनके पास नहीं है, गलतियां ज्यादा हैं, तो महबूब अगर उन्हें मग़फ़िरत तलब करनी है तो तेरी बारगाह में आ जाए। जहां इस कहने से ये मसला साबित होता है कि नबी के कब्र शरीफ मदार पाक के हाजिरी के कस्द से सफर करना ये जायज है, मुस्तहसन है और रब के फरमान के मुताबिक है। जो लोग अपनी किताबों में लिखते हैं कि नबी के बारगाह में हाजिरी के कस्द से सफर करना ये गुनाह का सफर है, उन्हें इस आयत को देखकर आईने में अपनी शक्ल देखनी चाहिए। ये खुदा तो कहता है वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, बंदे अगर अपने नफ्स पर जुल्म करें
गुनहगार हो जाए तो महबूब तेरी बारगाह में आए, और तू कहता है ये सफर सफरे मासियत है। अल्लाह कहता जाओ नबी की बारगाह में, सफर करो नबी बारगाह के लिए, वहां हाजिरी दो नबी के बारगाह में, और तू कहता हाजिरी नहीं देनी चाहिए। अब आगे इसमें जो मैंने आयत पढ़ी, मैंने दावा किया कि अल्लाह के रसूल मग़फ़िरत तलब कर देंगे तो अल्लाह की तरफ से बख्शिश का दरवाजा खुल जाएगा, मोहर लग जाएगी बख्शिश की। उनकी निस्बत के बगैर बख्शिश नहीं हो सकती, उनके सिफारिश के परवाना नहीं मिल सकता। अल्लाह ने कहा आए तेरी बारगाह में। अब अर्ज ये है बारगाह इलाही में मौला नबी की बारगाह में जाके क्या बंदा करेगा? गलती की है, तेरी बारगाह में सजदा रेज ना हुआ है, रुकू नहीं किया, नमाजें नहीं पढ़ी, रोजे नहीं रखे, गलत काम किया, फिर नबी की बारगाह में जाके क्या करेगा? अल्लाह फरमाता है जब मेरा गुनहगार बंदा वहां पहुंचे मेरे महबूब नबी की बारगाह में, फस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करें। मुसलमानों, अल्लाह से मग़फ़िरत तो कहीं भी तलब की जा सकती है, जैसे कि बदमाश फिरके के लोग तुम्हें बताते हैं जहां चाहो मांगो अल्लाह से, अल्लाह सिर्फ देगा। ये नेक बंदे क्या देंगे, ये फला क्या देंगे, नबी क्या देंगे? अल्लाह कहता गुनहगार बंदे होंगे मगर महबूब तेरी बारगाह में आएंगे, आएंगे तेरी बारगाह में और मग़फ़िरत मुझसे तलब करेंगे। फस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह से जाकर वहां मग़फ़िरत तलब करें। मौला हम तो गुनहगार बंदे, जहां से तुझे पुकारते तो सुनता है, हम जहां चाहते हैं मग़फ़िरत तलब करते, तू गफ़्फ़ार है, सत्तार है। तेरे महबूब की बारगाह में जाकर वहां मग़फ़िरत तलब करने का क्या मतलब? आका अल्लाह इरशाद फरमाता है ऐ मेरे बंदो, वहां पहुंच के उस रहमत वाले नबी की बारगाह में पहुंच के मुझसे मग़फ़िरत तलब करोगे, वस्तग़फ़र लहुमुर रसूल, तो तुम्हारी मग़फ़िरत तलब करने के बाद रसूल भी उनकी तरफ से सिफारिश कर देंगे मग़फ़िरत की, वो भी मग़फ़िरत अगर तलब कर देंगे तो लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, तो मेरे बंदे अल्लाह को तौबा कबूल फरमाने वाला और रहम फरमाने वाला पाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहम फरमाने वाला पाएंगे। मुसलमानों वो हिकमतें देखें। खुदा कहता गुनहगार हो नबी की बारगाह में आ जाओ, वहां आके मुझसे मग़फ़िरत तलब करो। मुझसे मग़फ़िरत इसलिए करो, तलब करो कि अगर तुम्हारी मग़फ़िरत तलब करने के बाद अल्लाह के रसूल तुम्हारी तरफ से मग़फ़िरत तलब कर देंगे, वो भी सिफारिश कर देंगे, तो अल्लाह को तौबा कबूल फरमाने वाला, रहम फरमाने वाला पाओगे। जिससे समझ में आता है खुराक रसूल की तरफ जहां इस्तिग़फ़ार मंसूब है कलाम इलाही में, वो अपनी तरफ से नहीं है, गुनहगार बंदों की तरफ से है। जहां भी वस्तग़फिर का लफ्ज़ है वहां अपनी तरफ से नहीं, बंदों की तरफ से, उम्मत की तरफ से है, और इसका समरा मिलता भी है। मुफस्सिरीन कहते हैं, सारे मुफस्सिरीन जो कुरान की तफसीर लिखते हैं सब इस बात पे मुत्तफ़िक़ है कि इसमें गुनहगार बंदों को हुक्म दिया गया है गलती करो नबी की बारगाह में जाओ, मग़फ़िरत तलब करो, आका से सिफारिश कर दे, अल्लाह को तौबा कबूल फरमाने वाला, रहम फरमाने वाला पाओगे। एक बड़े मुफस्सिर हैं जिनका नाम शेख अबू मंसूर अस-सब्बाग़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। वो तहरीर फरमाते हैं अपनी किताब शामिल में, वो कहते हैं मेरे आका के ताल्लुक से ये रिवायत बहुत मशहूर है। वो तहरीर करते हैं सहाबी रसूल हैं हज़रत कुतुबी उनका नाम है, वो नबी के कब्र अनवर पर बैठकर दुरूद व सलाम पेश कर रहे हैं। नबी की कब्र पाक पे मज़ार मुक़द्दस की तामीर नहीं थी, गुंबद शरीफ नहीं बनाया गया था, इस तरह मस्जिद नबवी खूबसूरत नहीं बनाई गई थी। मस्जिद नबवी उसी शक्ल में थी जो नबी के जमाने में थी। कंकरीली पथरीली सरजमीन है, रेतीली सरजमीन है, खजूर के पत्तों की छप्पर है, खजूर के दरख्तों के तने लगे हुए हैं पिलर की शक्ल में। आका की कब्र मिट्टी शरीफ की है और अतराफ से आपके सहाबा और आपके मुतक़िदीन हाज़िरी के लिए भी जाते हैं। आज हमसे दलीलें मांगी जाती हैं कि बुजुर्गों की बारगाह में जाने की दलील दीजिए। क्या सहाबा देते थे? कि सहाबा ही तो बैठे हैं जो आका की कब्र पर बैठकर दुआएं कर रहे हैं। हज़रत उतबी नबी पाक के कब्र पर बैठ करके दुआ कर रहे हैं, दुरूद पढ़ रहे हैं। हज़रत उतबी बयान कर रहे हैं कब्र शरीफ की मिट्टी छूते थे, चूमते थे, दुआ करते थे। इतने में एक देहात का रहने वाला मदीना तैयबा के तरफ से एक देहाती मुसलमान आता है। अहले अरब की ज़ुबान अरबी है, चाहे शहर का हो चाहे देहात का हो, वो अरबी बोलता है। बस मादरी ज़ुबान में कभी फर्क होता है मगर ज़ुबान अरबी होती है। हज़रत उतबी कहते हैं मदीना शरीफ के तरफ से देहात से देहाती आया
आया। मैंने गौर से देखा तो दीवाना बाहर आया हुआ है। हर किसी की हाजिरी एक तरह नहीं होती, कोई खामोश हाजिरी देता है, कोई बहुत सुकून हाजिरी देता है, मस्ताना बार हाजिरी देता है, झूमता है, रोता है, बिलखता है, सिसकता है, तीना बार गिर पड़ता है। इस गिरने को अगर लोग सजदा समझे तो उनकी हिमाकत है। सजदा ना समझ मजदी सर देता नजराना, ये सजदा नहीं है, ये दीवानगी है, नजराना है। इसे सजदा समझे तो हिमाकत है। हज़रत उतबी कहते वो दीवाना आता है बिहार से और पहुंचता है बारगाह रिसालत में, पहले सलाम पेश करता है और सलाम पेश करने के बाद कब्र शरीफ की मिट्टी उठाता है अपने हाथ से, अपने सर पे डालता है, अपने बदन पे डालता है और डालने के बाद अरबी का दो शेर कहता है। अहले अरब शेर बहुत आसानी से कहते थे, साहिब ज़बान थे। वो अरबी में कहता है या खैरो खैरा मन दुफिनत बिलक़ाए आज़महू फताबा मिन दीबिहिन्नल अलक़ाउ वल अक़मू इन्नी अलफ़िदाउ बिक़ब्रिन अंता साकिनुहु फ़ीहिल अफ़ाफ़ु वल जूदु वल करम। ये शेर कहता है, ये अरबी का शेर। ये मत समझिएगा कि मैं शेर ज़ुबानी किसी आम किताब से सुना रहा हूँ, मैं सुन्नी आलिम हूँ तो अपनी बात सुना रहा हूँ। अभी शेर के वजन और पुख्तगी और मकबूलियत की दलील आखिर में दूंगा, आंखें खुल जाएंगी। ये शेर अरबी का उसने कहा जिसका तर्जुमा ये है, ऐ पूरे रुए ज़मीन के मदफूनीन में सबसे बेहतर जात, आपकी खुशबू से सारा जहान मुअत्तर है। गोया सहाबी के करीब रहने वाले, नबी के करीब रहने वाले नबी को खुशबूदार मानते थे, सारी दुनिया में सबसे अफजल मानते थे। अगर वो कुरूने उला के लोग अफजल मानते थे तो आला हजरत ने अगर कह दिया सबसे औला वो आला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, तो शिर्क कहां से हो गया, बिदअत कहां से हो गई। वो सहाबी कहता है या खैर मन दुफिनत बिलक़ाए आज़महू, क्या पूरे रमीन में मदफूनीन में सबसे बेहतर जात वो कहता है। तो आला हज़रत क्यों नहीं कहेंगे, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। ये कहने के बाद कहता आका आपके खुशबू से सिर्फ जमीन नहीं महकती, आसमान महकता है, जंगलात महकते हैं, दरिया महकते हैं, समंदर महकते हैं, जहान का एक एक चप्पा महकता है। आला हज़रत कह दे उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बता दिए हैं। क्या महकते हैं महकने वाले, मुंह पे चलते हैं भटकने वाले। तो हम तो यही कहेंगे नया अकीदा नहीं आला हज़रत का, वही अकीदा है जो सहाबी का अकीदा था, वही अकीदा है जो ताबई का अकीदा था, वही अकीदा है जो अइम्मा मुज्तहिदीन का अकीदा था। ये कहने के बाद कहता आका मैं उस कब्र पर फिदा हूं, मैं आशिक हूँ, इन्नी अलफ़िदाउ बिक़ब्रिन अंता साकिनुहु, मैं इस कब्र पर जानेसार हूँ जिस पर आपकी जात मौजूद है, जिसके अंदर आप मौजूद हैं। आका बज़ाहिर तो आपकी जात मौजूद है, लेकिन मैं ये कहता हूँ, मेरा अकीदा ये कहता है इसमें जूदो करम मौजूद है, इसमें बख्शिश मौजूद है, इसमें रहमत मौजूद है, इसमें मग़फ़िरत का परवाना मौजूद है। सहाबी कहे तो रवा है, आला हज़रत अगर कह दें कि अल्लाह के रसूल मैं तो ये कहता हूँ वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। क्या गलत कहा आला हज़रत ने, आला हज़रत ने तो सहाबी की तर्जुमानी की है। ये शेर कहने के बाद अब अपनी बात अर्ज करता है जो मैं कहना चाहता हूँ कि आका की निस्बत के बगैर बख्शिश नहीं हो सकती। मुसलमानों जिंदगी गुजारो आका की गुलामी में, ये गुलामी बख्शिश का जरिया बन जाएगी। इंतकाल के बाद आपके कब्र में रोशनी का जरिया बन जाएगी। फिर अबू देहाती कहता है आका जिस मकसद से मैं आया हूँ वो मकसद आपकी बारगाह में अर्ज करता हूँ। वो मकसद ये है, अभी मैं कुरान शरीफ तिलावत कर रहा था, तिलावत का अमल ये बताता है कि हम अहले ईमान को कुरान की तिलावत करनी चाहिए। अगर कुरान की तिलावत करें, तराजिम में लिखे हुए हैं उसे पढ़ें, जो उलमा से सीखें तो मसाइल भी मालूम होंगे, हुक्म भी मालूम होगा और अकीदा भी पुख्ता होता जाएगा और बरकतें भी मिलती जाएंगी। अहले अरब से थे, तर्जमा जानते थे,
कहता हो आका मैंने ये आयत पढ़ी है, खुदा फरमाता है वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, महबूब मेरे बंदों से कहो अगर गुनहगार हो जाए तो तेरी बारगाह में आ जाए। मैंने महसूस कर लिया कि मैं बहुत गुनहगार हूँ, मुझे मालूम है नामे अमाल में नेकियां नहीं है, खताकार हूँ, इस्याशार हूँ, अल्लाह के फरमान के मुताबिक आपकी बारगाह में हाजिर हूँ। आगे अल्लाह फरमाता है, वो कहते हैं कि फस्तगफिरुल्लाह, आके बंदे अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करें। ऐ अल्लाह के रसूल मैं आपकी बारगाह में आकर खुदा से मग़फ़िरत तलब करता हूँ, अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह में मग़फ़िरत तलब करता हूँ। आगे अर्ज़ करते हैं कि आका मैंने मग़फ़िरत तलब कर ली, आपकी बारगाह में हाजिर हो गया, मगर आका अल्लाह ने ये भी फरमाया है वस्तग़फ़रा लहुर रसूल, अगर तुम मग़फ़िरत तलब करो और रसूल भी सिफारिश कर दे तो लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, तो गुनहगार बंदे आका को तौबा कबूल फरमाने वाला, रहम फरमाने वाला पाएंगे। आका मैंने तौबा किया, इस्तिग़फ़ार किया, आप से अर्ज़ है आप मग़फ़िरत तलब कर दें, शफ़ाअत कर दें, सिफारिश कर दें, आप वसीला बन जाएं ताकि आका मेरी तौबा कबूल कर ले और मुझ पर रहम फरमा दे। मुसलमानों अल्लाह की हिकमत के तहत इतना कहकर वो आदमी अपने घर वापस चला जाता है। हज़रत उतबी कहते हैं मैं बैठे बैठे मंजर देख रहा हूँ, मेरे ईमान में और ताज़गी पैदा हो रही है। एक दीवाना कैसे अपनी बातें पेश करके गया है, मैं देखता हूँ अभी उस दीवाने को कोई जवाब नहीं मिलता, खाली यहीं तक जो आपको हदीस और रिवायत सुनाएगा वो तो कहेगा आका सुनते नहीं है, सुनते तो जवाब देते, आका कुछ नहीं ताकत रखते तो बख्शिश का परवाना देते, ऐसे थोड़ा टुकड़ा सुनाकर आए टुकड़ा आपसे छुपा कर आपके ईमान पर डाका डालते हैं। उन्हें नहीं मालूम कि आका की शान ये है दूरो नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने नाले करामत पे लाखों सलाम, हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने मुस्तफा की समात पे लाखों सलाम। नहीं मालूम तो आका खूब देते हैं, आका तो इतना देते हैं कि हुजूर ताजुश शरिया वारिसे उलूम आला हज़रत कहते हैं जहाँ पानी अता कर दे भरी जन्नत हिबा कर दे। अरे नबी मुख्तारे कुल हैं, जिसको जो चाहे अता कर दे, जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, ज़मीन को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। वो शख्स अर्ज़ करके जाता है, हज़रत उतबी कहते हैं इतने में मेरी आंख लग जाती है, मेरी आंख का लगना होता है, मेरा मुक़द्दर बेदार हो जाता है, आका की ज़ियारत से मुशर्रफ हो जाता हूँ, आका का दीदार होता है। आका फरमाते हैं उतबी यहाँ क्या कर रहे हो और करिए। अगर ख्वाब की बात सुनकर कोई बिचकने लगे, बिदकने लगे कि ख्वाब पर क्या एतबार, हर ख्वाब पर तो एतबार न करो ये मुमकिन है, लेकिन आका की ज़ियारत का कोई ख्वाब देखता है तो ये ख्वाब हक पर मबनी है। मेरे आका का इरशाद है, बुखारी शरीफ के अल्फाज हैं मन रानी फिल मनाम लक़द रानी, जिसने मुझे ख्वाब में देखा बेशक उसने मुझी को देखा है। फ़इन्न शैताना ला यतमसलु बी, इसलिए कि शैतान मेरी शक्ल नहीं इख्तियार कर सकता, वो मुझे को देखने वाला है। हज़रत उतबी कहते देखता हूँ आका से गुफ्तगू होती है। मुसलमानों आका से गुफ्तगू होना जहाँ ये बताता है कि हकीकत में आका को देखा है, वहाँ ये भी बताता है कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, जिंदा ना हो तो गुफ्तगू कैसे करते। हज़रत उतबी कहते हैं, हज़रत रसूल कौनैन कहते हैं उतबी यहाँ क्या कर रहे हो। आका से मैं अर्ज करता हूँ हुजूर आपकी बारगाह में हाजिर होकर बरकतों रहमतों से माला माल हो रहा हूँ, दुआएं कर रहा हूँ, सलाम और दुरूद भेज रहा हूँ और आपकी बरकतों का हिस्सेदार बन रहा हूँ। रसूल कौनैन फरमाते हैं जो कहते हैं मेरे नबी को पीठ के पीछे की खबर नहीं, वो आईने में अपनी शक्ल देखें। आका कहते तुमने देखा नहीं, इससे पहले मेरा एक गुलाम आया हुआ था जो तिहाद से आया था, ये बातें अर्ज करके गया है, मेरी शान में कलाम कह के गया है, मुझसे इल्तिजाएं करके गया है। अर्ज करता हूं हुजूर मैंने देखा है, मैंने सारी बातें सुनी हैं। मुसलमानों आका ये सारी बातें बताते हैं। विसाल के बाद भी कोई आया था ये कह रहा था, ऐसे जुमले कहे हैं क्या ये नहीं बताता और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, और कोई गैब
गैब क्या, तुमसे नेहा हो भला जब ना खुदा ही छुपा, तुम पे करोड़ों दरूद। फिर फरमाते हैं क्या तुमने सुना नहीं? कहते हुजूर मैंने सब कुछ सुना है। आका फरमाते हैं जाके उस शख्स का घर तलाश करके उसके घर पहुंच जाओ, उतबी जाके उसे बशारत दे दो कि उसने मेरी बारगाह में जो इल्तिजाएं की हैं, मैंने उस इल्तिजा को सुनकर अल्लाह से सिफारिश कर दी है, मग़फ़िरत तलब कर दी है और आका अल्लाह ने उसे मग़फ़िरत का फरमान अता कर दिया है। जाओ उसको बख्श दिया गया है। मुसलमानों जब आका इस तरह बख्शिश करवाते हैं, सख्त गुनहगार था वो, नामे अमाल में कहता है नेकियां नहीं थी, आका कहते हैं मैंने तलब कर दी मग़फ़िरत, बख्श दिया गया। तो हम तो ज़ुबान आला हज़रत से यूं खुश होकर क्यों ना कहेंगे एक मैं क्या मेरे इस यहाँ की हकीकत कितनी, एक मैं क्या मेरे इस यहाँ की हकीकत कितनी, अरे मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुसलमान मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। यह आयत तफसीर और कुरान की आयत बताती है कि नबी का वसीला जब तक ना हो मग़फ़िरत नहीं मिल सकती है। और नबी मग़फ़िरत जो तलब करते हैं वो अपनी उम्मत के लिए करते हैं, उन्हें इसकी जरूरत नहीं है। वो तो मासूम अनिल खता हैं, वो तो ऐसे हैं कि अल्लाह के रसूल इस कदर करीब है अल्लाह रब्बुल इज्जत से, ऐसे महबूब हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के ताल्लुक से, महबूबियत के ताल्लुक से आला हज़रत कहते हैं खुदा की रज़ा चाहते हैं तो आलम और खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। ज़मीन व ज़मान तुम्हारे लिए, मकीन व मकान तुम्हारे लिए, चुनीन व चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़ुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। आका हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। वो इस कदर महबूब हैं। और हुजूर ताजुल शरिया ने ये भी कह दिया आपकी खातिर बनाए दो जहां, आपकी खातिर बनाए दो जहां, अपनी खातिर जो बनाया आप, अल्लाह ने अपनी खातिर जो बनाया वो आप हैं। जो अल्लाह ने जिन्हें अपनी खातिर बनाया हो उस नबी की दुआ कैसे रद्द हो जा सकती है? मुसलमानों इसलिए नबी से अकीदत के साथ जिंदगी गुजारें। और जो मैंने रिवायत बयान की, रिवायत का शेर बयान किया, उसकी पुख्तगी के लिए जो मैंने कहा था बातें बताऊंगा। सबसे अहम दलील उसकी पुख्ता होने की, मजबूत सही रिवायत होने की और अल्लाह के रसूल के बारगाह में मकबूल ये शेर है। इसकी दलील ये है आज भी जो उम्रा करने जाएं, हज करने जाएं, अभी मास्टर मोहम्मद उमर साहब 2024 में हमारे साथ गए हुए थे। हम लोग 24 के आखिर में और 25 के शुरू में वहां मौजूद थे। मैंने इनको भी दिखाया था। और जो उलमा जाए वो पढ़ें, रौज़े रिसालत पर नजदियत के तसल्लुत के बावजूद भी उस शख्स का शेर अब भी लिखा हुआ है। या गैरा मन दफनत बिलकाए आज़महू फताबा मिन त्रीबिहिन्नल अलकाउ वल अकमू इन्नी अलफलाउ बिक़ब्रिन अंता साकिनुहु फीहिल अफाफु वल जुजु वल करम। अगर ये शेर बेमाना होता, कोई हैसियत ना होती, पुख्ता ना होता, तो नबी के मज़ार पाक के दरवाजे का झूमर ना बना होता। उसके वहाँ हुस्न को दोबाला करने और लोगों को हिदायत देने के लिए मौजूद ना होता। वो शेर मौजूद है और इंशाअल्लाह ता क़यामत नबी के तवस्सुल से और उनके तसल्लुत से मौजूद रहकर पूरी दुनिया को पैगाम हिदायत देगा। देखो मेरे फला गुलाम ने मुझसे ये अर्ज किया था तो मैंने बख्शिश का फरमाना दे दिया। तो अल्लाह से लेकर के तुम भी अगर मेरे साथ जुड़े रहोगे, अकीदत रखोगे, मोहब्बत रखोगे, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से मैं भी सिफारिश करूंगा और तुम्हारी भी मग़फ़िरत हो जाएगी। इसलिए हम अहले ईमान को नेक अमाल के साथ जिंदगी गुजारने के साथ साथ अपने अकीदे की पुख्तगी जरूरी है। अकीदा दुरुस्त नहीं है, ईमान दुरुस्त नहीं है, सजदों पर सजदे किए जाओ, आप इबादतों पर इबादतें किए जाओ, खैरात पर खैरात किए जाओ, सदकात पर सदकात किए जाओ, कोई अमल काबिल कबूल नहीं है। हदीस शरीफ में है कि अगर आदमी साहिब ईमान नहीं है तो उहुद पहाड़ के बराबर भी अगर वो सोना राह इलाही में खर्च कर दे, एक रत्ती के बराबर सवाब नहीं पाएगा। अगर साहिब ईमान है तो आका का इरशाद गिरामी है, इज़ा मातल इंसानो इनक़ता अन्हु अमलुहु। इंसान जब मर जाता है उससे उसके अमल का सिलसिला खत्म हो जाता है। जाहिर सी बात से दुनिया से जो मरहूम गया अब वो अमल खुद नहीं कर सकता, उसके अमल
अमल का सिलसिला खत्म, अब तो चला गया दारुल अमल से, इल्ला मिन सलास, मगर 3 चीजों के जरिया उसे फायदा पहुंचता रहता है। तो कौन 3 चीजें हैं? आका इरशाद फरमाते हैं मिन इल्मिन युनतफउ बि, अगर वो इल्म छोड़कर गया है जिस इल्म से फायदा उठाया जाए तो कयामत तक उस फायदा उठाने की बुनियाद पर उसे फायदा सवाब मिलता रहेगा। इल्म के छोड़ने में ये जरूरी नहीं किताबें ही लिखी जाएं, अगर शागिर्द पैदा किया, एक हर्फ पढ़ाया किसी को, या किताबें तहरीर कर दी, या किसी के पढ़ने का वो सबब बन गया, बीच में तबस्सुर बन गया, उसके जरिया किसी ने इल्म हासिल किया, तो वो भी इल्म छोड़ने वाला माना जाएगा। और जब तक उसके तवस्सुल से पढ़ने वाला, इल्म हासिल करने वाला कुछ भी पढ़ता रहेगा, वो किसी को सिखाता रहेगा, कयामत तक सिलसिला जारी रहेगा और उसका सवाब उसे पहुंचता रहेगा। और दूसरी बात यह है औ सदक़तिन जारियतिन, या सदक़े जारिया करके गया हो। सदक़े जारिया सदका के मतलब नेक अमल, जारिया के मतलब बाकी रहने वाला। कोई ऐसा नेक अमल वो करके जाए जो हमेशा बाकी रहे, जब तक वो बाकी रहेगा, कयामत तक बाकी रहे तो उसका सवाब उसे मिलता रहेगा। उस बाकी रहने में पानी का नहर जारी करवा दिया, चश्मा जारी करवा दिया, कुआं खोदवा दिया, नल लगा दी, मदरसे की तामीर कर दी, किताबें खरीद कर रख दी, तलबा के पढ़ने का इंतजाम कर दिया, या मदारिस में ताउन करके तलबा के रहने सहने का इंतजाम कर दिया, तो ये भी उसकी सदक़े जारिया है। जब तक वो पैसा उस तामीर का में लगा रहेगा, लोग उससे फायदा उठाते रहेंगे, वो किताब पढ़ते रहेंगे, उसकी बुनियाद पर आलिम सुनते रहेंगे, क़यामत तक उसको उसका सवाब मिलता रहेगा। इसलिए मौत के बाद आप या तो इल्म छोड़ने वाला बनिए, या सदक़े जारिया छोड़ने वाला बनिए, या तीसरी आसान चीज ये है वलदिन सालिहिन, या नेक लड़का छोड़ो, यदउ लह, जो उसके लिए दुआएं करता हो। ऐसा नेक लड़का बताओ, नेक कौन बनेगा? जो इल्म से वाक़ियत रखता हो, दीन जानता हो, हलाल हराम की तमीज हो। इसलिए इल्म से आरास्ता करो अपने बच्चों को। अगर आखिरत बनाना चाहते हो, दुनिया की बिल्डिंग बनाकर छोड़ोगे, इसका कोई खास फायदा आपको नहीं मिलेगा। हो सकता है नुकसान ही से आप उठा ले जाएं, लेकिन बच्चों में, खानदान में किसी को आलिम बना के आपने छोड़ा, तो उसके इल्म का सिलसिला जब बढ़ता रहेगा तो दुआएं आपके लिए करता रहेगा, तो इल्म छोड़ने की बुनियाद पर भी सवाब मिलेगा, और उसकी दुआ के सलीक़े की बुनियाद पर भी आपको सवाब मिलता रहेगा। ऐसा बच्चा छोड़े जो खुद नमाज़ ना पढ़ सकता हो, तो आपके लिए क्या दुआएं करेगा? जो खुद नेक रास्ते पर कायम ना हो, आपके लिए क्या दुआएं करेगा? इसलिए इल्म दीन मुस्तफा आम करो, अपने घरों में आलिम बनाओ, हाफिज बनाओ, कारी बनाओ, ताकि वो दीन की रहनुमाई लोगों के लिए भी करें और तुम्हारे लिए शबो रोज दुआएं भी करें, ताकि जाने के बाद दुनिया से उनकी दुआ तुम्हारे लिए कारगर हो जाए। इसलिए मुसलमानों, आप इन पर अमल करने की कोशिश करें, खुद पाबंदे सौमो सलात बनें, मस्जिदों को वीरान न रहने दें, मस्जिदें आबाद करें। आप मस्जिदों को आबाद करेंगे, अल्लाह आपका घर आबाद कर देगा, आपका दिल आबाद कर देगा, आपकी जायदाद आबाद कर देगा। अगर मस्जिदें वीरान हुई, आप वीरान हो जाओगे। मदारिस खत्म हुए, ईमान पर डाका डाल दिया जाएगा, फिर कोई बचाने वाला ना मिलेगा। इसलिए मदारिस को मजबूत करो, उलमा का ताउन करो, सदक़े जारिया करो, इल्मे दीन हासिल करने वाला बनाओ अपने घरों में, ताकि ये लोग आपके लिए हमेशा के लिए राहत और चैन सुकून का सामान बने। दुआ है कि मौला करीम हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए, हमें इल्म हासिल करने और अपने बच्चों को इल्म हासिल करने वाला बनाए, सदक़े जारिया का हामिल बनाए, हम सबको नेक बच्चा तरबियत देने वाला बनाए, और अल्लाह और रसूल के फरामीन पर अमल करने वाला बनाए, और हम सबको ईमान पर जिंदगी, ईमान पर खात्मा बिल खैर फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। काबे के बदरूद जा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सो दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद।